ये कहानी राजस्थान के वीर योद्धा और महान संत गोगा जी महाराज की है, जिनका नाम श्रद्धा और साहस का प्रतीक बन गया है। गोगा जी महाराज को लोग न केवल एक योद्धा के रूप में जानते हैं, बल्कि उनकी करुणा, बलिदान और लोक सेवा की भावना के लिए भी पूजते हैं। उनके जीवन में एक खास साथी था, उनका अद्भुत घोड़ा जेवताना। वो गोगा जी महाराज का सच्चा मित्र, सहायक और संकट मोचन था। कहते हैं, गोगा जी महाराज और जेवताना का संबंध तब से था जब गोगा जी महाराज मात्र एक बालक थे। एक दिन गोगा जी के पिता ने उन्हें एक विशेष घोड़ा उपहार में दिया, जिसे उन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान से अपनाया। यही घोड़ा जेवताना था। बचपन से ही जेवताना में ऐसी समझदारी और प्रेम था कि एक के बिना दूसरा अधूरा महसूस करता। जब भी गोगा जी को कोई परेशानी होती, जेवताना उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। जेवताना की गति और शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि किसी भी युद्ध में उसने गोगा जी महाराज को विजय बनाया। गोगा जी महाराज ने उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। कहते हैं, जेवताना की आंखों में मानो कोई दिव्य शक्ति थी, जिससे वो लोगों की नीयत और उनके इरादे पहचान लेता था। एक दिन की बात है, जब राजस्थान के एक गांव पर भयंकर संकट आ गया। गांव के लोग दहशत में थे, क्योंकि एक भयंकर राक्षस ने वहां आतंक मचा रखा था। वो राक्षस गांव के मवेशियों को मारता, फसलों को नष्ट करता और गांव वालों पर अत्याचार करता था। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और किसी भी तरह इस मुसीबत से बचना चाहते थे। गांव के बुजुर्गों ने सलाह की और तय किया कि गोगा जी महाराज के पास जाकर उनसे सहायता मांगी जाए। वे सभी गोगा जी महाराज के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। गोगा जी महाराज ने उनकी बात ध्यान से सुनी और निश्चय किया कि वह इस संकट का अंत करेंगे। गोगा जी महाराज ने अपने प्रिय घोड़े जेवताना को सजाया और युद्ध के लिए तैयार किया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, पर जेवताना की शक्ति और साथ ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। उन्होंने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह इस दानव को हमेशा के लिए गांव से दूर कर देंगे। गोगा जी महाराज ने गांव की ओर यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां थी, लेकिन जेवताना के कदमों ने गोगा जी को कहीं भी रुकने नहीं दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही दूरियां तय कर लेता था। उसकी उपस्थिति से ही आसपास का वातावरण वीरता से भर गया था। रात का समय था और गोगा जी महाराज ने गांव के पास पहुंचकर अपना डेरा डाला। उसी रात राक्षस ने फिर से गांव पर हमला करने की योजना बनाई थी। गोगा जी महाराज ने जेवताना के साथ गांव की सीमा पर पहरा देना शुरू कर दिया। जैसे ही राक्षस गांव के नजदीक पहुंचा, गोगा जी ने जेवताना की पीठ पर सवार होकर उसे ललकारा। राक्षस ने गोगा जी महाराज का सामना करने का साहस किया, लेकिन वो जेवताना की गति और चपलता से डर गया। जेवताना ने अपने खुर से जमीन पर प्रहार किया, जिससे धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ और राक्षस का संतुलन बिगड़ गया। गोगा जी महाराज ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस ने क्रोधित होकर गोगा जी महाराज पर एक भीषण हमला किया, परंतु जेवताना ने अपनी सूझबूझ और चपलता से गोगा जी महाराज को बचा लिया। जेवताना का हर कदम मानो गोगा जी के विचारों से जुड़ा था। इस मुठभेड़ में गोगा जी और राक्षस के बीच घमासान युद्ध हुआ और जेवताना ने गोगा जी को हर बार सही दिशा में मार्गदर्शन किया। ये युद्ध घंटों तक चलता रहा। राक्षस ने गोगा जी महाराज को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोगा जी महाराज और जेवताना की एकता और आत्मबल के सामने उसकी हर चाल असफल रही। अंततः गोगा जी महाराज ने अपनी तलवार से राक्षस का अंत कर दिया और गांव को इस संकट से मुक्त कर दिया। गांव वालों ने गोगा जी महाराज और जेवताना का बहुत सम्मान किया। इस विजय का जश्न मनाते हुए गांव के लोग गोगा जी महाराज की वीरता और जेवताना की वफादारी की गाथाएं गाने लगे। उन्होंने गोगा जी महाराज के सम्मान में एक मंदिर बनवाया, ताकि उनकी इस बहादुरी की कहानी सदियों तक जीवित रहे। गोगा जी महाराज और जेवताना की यह कथा केवल एक योद्धा और उसके घोड़े की कहानी नहीं है। ये हमें साहस, निष्ठा और विश्वास की ताकत सिखाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चे साथी की निष्ठा और आत्मबल के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गोगा जी महाराज और जेवताना का यह अटूट संबंध हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों के समय में यदि मन में साहस और आत्मबल हो, तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।